घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 12 बजा रही थीं। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव शांतिराजपुर दिन भर की चहल पहल के बाद अब एकदम शांत हो चुका था। ठंडी हवा की सरसराहट और हल्की सी चांदनी गांव की सड़कों पर बिखरी थी। लेकिन इस शांति के बीच कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, जब हवा में एक अनजान सन्नाटा हो तो समझ लेना कि कुछ बुरा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग अजीब सपनों की शिकायत कर रहे थे। बच्चों की हंसी अब कम सुनाई देती थी और घरों के बाहर लोग जल्दी से जल्दी अपने काम खत्म कर रात में घरों में बंद हो जाते थे। कुछ तो था जो हवा में बदल रहा था। गांव की 57 वर्षीय लड़की रिया कई रातों से एक ही सपना देख रही थी। एक काला घना जंगल जहां सिर्फ एक पगडंडी थी। वह उस रास्ते पर चलती थी, पर हर कदम पर उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही वह मुड़ती कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे हर रात अजीब सपना आता है और मुझे डर लगता है कि यह बस सपना नहीं है। माँ ने उसे सांत्वना दी, सपने तो बस सपने होते हैं, सुबह होते ही सब ठीक हो जाता है। लेकिन रिया को लगा कि कुछ गलत है। एक रात रिया का सपना और भी गहरा हो गया। इस बार जंगल में एक रहस्यमयी आवाज उसे बुला रही थी, आओ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। वह उस आवाज का पीछा करती रही जब तक कि वह एक पुराने पेड़ के पास नहीं पहुंची। पेड़ के नीचे एक पत्थर की मूर्ति रखी थी जो किसी अनजान देवी की लगती थी। उसी समय रिया की आंख खुल गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे लगा जैसे वह सच में उस जंगल में थी। वह पसीने से तरबतर थी। रिया ने अगली सुबह गांव के सबसे बुजुर्ग दादा रामचरण से अपने सपने का जिक्र किया। दादा रामचरण ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये वही जंगल है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रिया ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? उस जंगल में क्या है? दादा ने उसे बताया कि सालों पहले उस जंगल में एक पुरानी देवी की पूजा की जाती थी। ये देवी एक अजीब शक्ति से भरपूर थी, लेकिन उसका क्रोध भी उतना ही भयानक था। कहा जाता था कि जिसने भी उसकी मूर्ति को छुआ उसे देवी के श्राप का सामना करना पड़ा। रिया की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर ये श्राप क्या था और क्यों वह हर रात उसी जंगल के सपने देख रही थी। उसने दादा से पूछा, क्या इस श्राप का कोई उपाय नहीं है? दादा ने कहा, कहते हैं कि देवी ने एक भविष्यवाणी की थी, जब कोई उस मूर्ति को देखेगा तो वह व्यक्ति उस श्राप को फिर से जीवित कर देगा। रिया के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। क्या वह वही व्यक्ति थी? अपने दिल में भारी डर और बेचैनी के साथ रिया ने फैसला किया कि उसे उस जंगल में जाना होगा। वह जानना चाहती थी कि उसका सपना उसे क्या दिखाना चाहता है। अगली रात वह चुपचाप घर से निकल पड़ी और जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे वही पुरानी पगडंडी दिखाई दी जो उसने अपने सपनों में देखी थी। जैसे ही उसने पहला कदम जंगल में रखा, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। कुछ देर चलने के बाद वह उस बड़े पेड़ तक पहुंच गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। पेड़ के नीचे वही मूर्ति थी जो उसने सपने में देखी थी। जैसे ही उसने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम आई हो, मुझे पता था। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मूर्ति की आंखें चमकने लगी। रिया का दिल डूबने लगा। मूर्ति के चारों ओर एक घना धुंधलापन फैलने लगा। रिया को महसूस हुआ कि कुछ अंधकार उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके कदम वहीं जड़ हो गए और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अचानक मूर्ति से एक अजीब आकृति प्रकट हुई। वह आकृति रिया की ही परछाई जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में अंधकार का असीम गहराई थी। वह परछाई धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ने लगी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम मुझे छुड़ाने आई हो, लेकिन तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। रिया की समझ में कुछ नहीं आया। वह चिल्लाई, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? परछाई ने कहा, मैं वही देवी हूं जिसे लोगों ने श्रापित किया था, और अब तुम मेरे स्थान पर इस श्राप को अपने ऊपर लो। रिया अब समझ चुकी थी कि उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। परछाई ने उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश की, लेकिन रिया ने आखिरी बार अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने जमीन पर पड़े एक पुराने ताबीज को देखा जिसे दादा रामचरण ने उसे दिया था। उस ताबीज को उठाकर उसने परछाई की ओर फेंका। जैसे ही ताबीज परछाई से टकराया, वह चिल्लाती हुई गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। रिया ने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर बसा हुआ था। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकली,
लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या ये सचमुच खत्म हो गया था? जब वह गांव वापस आई तो दादा रामचरण ने उसे देखा और कहा, तुमने उसे भगा दिया, लेकिन क्या तुमने सचमुच उसे खत्म किया? रिया ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें झुका ली। कुछ रातों बाद रिया ने फिर से वही सपना देखा, लेकिन इस बार वह सपना कुछ अलग था। उसकी परछाई अब उसे फिर से बुला रही थी। शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रिया हर रात उसी सपने में लौटती रही। अब वह परछाई और भी गहरी और भयावह हो गई थी, लेकिन इस बार सपना और भी स्पष्ट था। वह परछाई अब रिया से दूर नहीं थी, बल्कि बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, परछाई ने कहा, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। रिया की आंखें सपने में खुली थीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हकीकत में हो। वह जंगल में थी, उसी पेड़ के नीचे, और मूर्ति की आंखें फिर से चमक रही थीं। यह सपना नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। अचानक उसने महसूस किया कि वह दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। एक ओर उसका असली गांव था, और दूसरी ओर वह जादुई दुनिया जो उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। हर बार जब वह सोती, वह उसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती, लेकिन जागते ही वह अपने गांव में लौट आती। उसकी जिंदगी अब एक खेल बन गई थी, जहां उसे तय करना था कि कौन सी दुनिया असली है। दादा रामचरण ने जब रिया की हालत देखी तो वह समझ गए कि अब कोई सामान्य तरीका काम नहीं करेगा। उन्होंने उसे गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर का रास्ता दिखाया, जिसे कालहारा मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि उस मंदिर में समय और जादू का संतुलन छिपा हुआ है। अगर तुम सच में इस श्राप से छुटकारा चाहती हो, दादा रामचरण ने कहा, तो तुम्हें वहां जाकर देवी के साथ अपने संबंध का सामना करना होगा। रिया ने बिना देर किए उस यात्रा की शुरुआत की। मंदिर तक का रास्ता कठिन और दुर्गम था। जंगल के घने पेड़ और अजीब अजीब आवाजें उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। रास्ते में उसे पुराने और भयावह चिन्ह मिले, जो उसकी यात्रा को और भी डरावना बना रहे थे। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वह सच में इस श्राप से बच सकेगी? जैसे ही रिया मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, उसे मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए दिखाई दिए। वे चित्र देवी की कहानी बता रहे थे। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक समय पर इस देवी को बड़ी ताकत मिली थी, लेकिन उसकी शक्ति का दुरुपयोग हुआ था, इसलिए उसे श्रापित कर दिया गया था। लेकिन इस श्राप को मिटाने का एक तरीका था, देवी को उसके पुराने रूप में वापस लाना, जहां वह न्यायप्रिय और दयालु थी। मंदिर के भीतर घुसते ही रिया ने एक आवाज सुनी। वह वही परछाई थी जो अब देवी के रूप में बदल गई थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकती हो? देवी ने कहा। रिया ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूं। यह सुनकर देवी हंसने लगी। मुक्ति? मेरे लिए? तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हारी आत्मा का अंश बन चुकी हूं। रिया समझ गई कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसे कुछ बलिदान देना होगा। मंदिर के अंदर उसे एक प्राचीन शिलालेख दिखाई दिया, जिसमें बलिदान का जिक्र था। उसमें लिखा था कि जो कोई देवी को मुक्त करना चाहेगा, उसे अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ना होगा। रिया के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। क्या उसे अपनी जान देनी होगी या कुछ और बलिदान करना होगा? रिया ने अपने दिल में साहस जुटाया और मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में गई। वहां एक विशाल पत्थर की वेदी थी, जिस पर देवी की मूर्ति थी। उसने वेदी पर अपना तावीज रखा, जो दादा रामचरण ने उसे दिया था। अचानक पूरी जगह कांपने लगी और देवी की परछाई ने फिर से आकार लिया। तुम्हारा बलिदान क्या है? देवी ने गुस्से से पूछा। रिया ने शांत होकर कहा, मैं तुम्हें मेरा डर दे रही हूं। मेरे भीतर का अंधकार अब तुम्हारा हो। देवी की परछाई कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा बलिदान स्वीकार किया जाता है। उसके बाद मंदिर की दीवारें चमकने लगीं और परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रिया को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा से भारी बोझ उतर चुका है। वह अपने भीतर की सभी भावनाओं से मुक्त हो चुकी थी। रिया ने मंदिर से बाहर कदम रखा और उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह अब श्राप से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि इस अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने गांव लौटकर दादा रामचरण को सब कुछ बताया और वे दोनों समझ गए कि रिया ने न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को उस अंधकार से बचा लिया था। गांव में धीरे धीरे फिर से रौनक लौट आई। लोग फिर से हंसने लगे,
बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी और जीवन सामान्य हो गया। लेकिन रिया के मन में एक सवाल अभी भी कायम था। क्या देवी सच में मुक्त हो गई थी या वह कहीं और किसी और के लिए इंतजार कर रही थी? रिया अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसने महसूस किया कि भय और अंधकार से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार साहस और विश्वास होता है। ये कहानी यहाँ खत्म हो सकती है, लेकिन शायद यह सच में अंत नहीं था, क्योंकि अज्ञात की पुकार हमेशा सुनाई देती है और हर बार कोई न कोई उस पुकार का जवाब देने के लिए तैयार होता है।